हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 उसका क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। थिंक एंड टेल से है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग, यानी आंसर देना है इस क्वेश्चन को पढ़ करके। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर आपको लिखना है। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द पोयम अबाउट, यानी पोयम किसके बारे में है। तो इसका आंसर होगा द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। आपको आंसर ऊपर में मिल जाएगा स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ से लिख लीजिए। वीडियो को कर लीजिए पॉज और वहाँ से लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हु स्टार्टेड द क्वायरल। कह कि कौन शुरू किया झगड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा, द माउंटेन। तीसरा क्वेश्चन है, डू द माउंटेन एंड स्क्वायरल हैव द सेम टैलेंट। क्या माउंटेन के पास और स्क्वायरल के पास, दोनों के पास सेम क्वालिटी है, यानी टैलेंट। टैलेंट मीन्स प्रतिभा, दोनों के पास सेम प्रतिभा है। उसके बाद फिर कह रहा है गिव रीजन्स, फिर आपको रीजन्स यानी कारण बताना है फॉर योर आंसर। आपने जो उत्तर दिया है, जो जवाब दिया है, उसका कारण भी बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर लिख लीजिए, नो टैलेंट्स डिफर फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन, यानी सभी का जो टैलेंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड द स्क्वायरल डिफेंड हर सेल्फ, यानी स्क्वायरल ने अब खुद की रक्षा कैसे किया। हर सेल्फ मतलब खुद की रक्षा कैसे किया। तो इसका आंसर होगा द माउंटेन कुड नॉट क्रैक अ नट लाइक हर, यानी माउंटेन जो है वो एक अखरोट को नहीं तोड़ सकता है जैसे गिलहरी तोड़ सकता। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये जो कथन दी गई है, इस कथन में से आपको सत्य और असत्य बताना है। तो क्वेश्चन है पहला कथन है, द स्क्वायरल वॉज वेरी वाइज, स्क्वायरल बहुत बुद्धिमान था। यस, ये ट्रू है। द माउंटेन वॉज प्राउड ऑफ इट्स साइज, जो माउंटेन था उसको अपने साइज पर प्राउड था। प्राउड मतलब उसको घमंड था या उनको घमंड था। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल ट्रू, उसको घमंड था अपनी साइज पर, बड़ा होने का गर्व था उसे। द स्क्वायरल आर्ग्यूड दैट एवरीवन हैज़ हिज या हर वन क्वालिटीज़। स्क्वायरल जो कह रहा है कि इस बात से एग्री करती है या किया है कि एवरीवन यानी सभी के पास, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी के पास अपनी अपनी क्वालिटी होता है, अपनी अपनी गुणवत्ता होती है। बिल्कुल सही है, इसमें भी ट्रू होगा। द स्क्वायरल कैन नॉट ब्रेक अ नट, जो स्क्वायरल है एक नट को नहीं तोड़ सकता। फॉल्स, वही तो नट को तोड़ता है। बिगर क्रिएचर्स हैव नो राइट, यानी जो बिग क्रिएचर्स हैं, बड़े बड़े जंतु जीव हैं, जो बड़े बड़े चीज़ें हैं, उसे नो राइट यानी उसे नहीं है राइट टू बी प्राउड ऑफ देयर साइज। फॉल्स, है उसे प्राउड करने का, अपने आप पर प्राउड कर सकता है, चाहे कोई भी क्रिएचर्स हो। ठीक है, कोई भी जीव जंतु हो, सभी अपने ऊपर प्राउड कर सकता है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। उसके बाद टेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ये जो कि सबसे सूटेबल होगा उसको कहते हैं अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज़्यादा उससे सूटेबल ऑप्शन होगा वो ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है और इस चार में से जो सूटेबल होगा इस क्वेश्चन के लिए हम उसका आंसर बताएंगे। हु इज़ रिफर्ड टू एज बन, किसको रिफर्ड किया गया है एज ए बन, यानी एज का मतलब होता है के रूप में। ठीक है, तो बन यानी घने बालों किसको कहा गया। तो इसका आंसर फॉरेस्ट नहीं होगा, माउंटेन भी नहीं होगा, वेदर भी नहीं होगा। स्क्वायरल होता है बहुत ही घने बालों वाला, इसीलिए स्क्वायरल इसका आंसर होगा। ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट मीन्स क्या है, कह रहा है कि ऑल इज वेल सब कुछ बढ़िया है, एंड वाइजली पुट का मतलब, वाइजली पुट मीन्स इसका क्या मतलब है। ये जो लाइन है पोयम में, इसका क्या मतलब है। द स्क्वायरल इज द मोस्ट वाइज क्रिएचर्स, क्या स्क्वायरल बहुत ही मोस्ट क्रिएचर मतलब सबसे अधिक बुद्धिमान जीव है। ऑल एनिमल्स आर वाइज, जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी वाइज है। इस लाइन का मतलब ये हुआ। नेचर हैज़ गिवन पार्टिकुलर टैलेंट टू पार्टिकुलर थिंग्स, यानी नेचर ने जितनी भी जीव है सबको
अपनी अपनी खासियत दी है और सबकी अपनी अपनी अच्छाई है। अगला है डी नंबर, वाइज पर्सन्स कीप साइलेंट। जो वाइज पर्सन होते हैं वो साइलेंट रहते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा? तो इसका आंसर होगा सी नंबर। इसका आंसर सी नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नोट मोर देन 15 वर्ड्स। ये जो क्वेश्चन दी गई है, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ करके आपको 50 शब्दों में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक, आपको क्यों लगता है, द माउंटेन कॉल्स द स्क्वायरल लिटिल प्रिंग। माउंटेन ने स्क्वायरल को क्यों कहा लिटिल प्रिंग, यानी इसका मतलब है तुच्छ जंतु क्यों कहा। तो इसका आंसर होगा, द माउंटेन वॉज वेरी बिग एंड द स्क्वायरल वॉज टू स्मॉल, सो द माउंटेन कॉल्स द स्क्वायरल लिटिल प्रिंग। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द माउंटेन डज द स्क्वायरल एप्रिसिएटेड, लिस्ट देम। कह कि जो व्हाट क्वालिटी ऑफ द माउंटेन, माउंटेन में क्या क्वालिटी है, द स्क्वायरल एप्रिसिएटेड, जो स्क्वायरल है उसने एप्रिसिएट किया, क्या उसकी तारीफ की, उसकी गुणवत्ता के लिए, माउंटेन की गुणवत्ता के लिए, उसमें जो अच्छाई था। लिस्ट, द माउंटेन इज सो लार्ज एंड इट मेक्स प्रीटी स्क्वायरल ट्रक, ये है उसकी खासियत। व्हाट टास्क इज द माउंटेन अनएबल टू परफॉर्म, ये जो माउंटेन है कौन से टास्क यानी कौन से काम को वो नहीं कर सकता, अनएबल करने योग्य नहीं है, अनएबल टू परफॉर्म, उसे नहीं कर सकता है। आंसर है इट कांट क्रैक अ नट। अगला क्वेश्चन है, डू यू अप्रिसिएट द लॉजिक ऑफ स्क्वायरल, क्या आप तारीफ करेंगे ये जो स्क्वायरल ने जो लॉजिक दिया है उस लॉजिक का। गिव रीजंस, अपना रीजंस बताना है, कारण बताइए। इसका आंसर होगा यस, एवरीवन हैज़ गॉट टैलेंट विच डिफर्स फ्रॉम टू पर्सन। जितने भी हैं सभी के पास अलग अलग टैलेंट होते हैं, इसीलिए गिलहरी की प्रशंसा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, वाज द रिएक्शन ऑफ द स्क्वायरल, यानी स्क्वायरल का जो रिएक्शन था, जो उसने जवाब दिया था, जो रिस्पॉन्स दिया था, जस्टिफाइड, गिव रीजंस। ठीक है, अपना रीजंस भी देना है, उसका जस्टिफाई कीजिए कि हाँ उसने जो कह रहा था गिलहरी वो सही कह रहा था, उसका रीज़न भी आपको बताना है। इसका आंसर लिख लीजिए यस, द स्क्वायरल्स रिएक्शन वाज जस्टिफाइड। ठीक है, ये न्यायपूर्ण है इसका आंसर। इफ शी कुड नॉट कैरी फॉरेस्ट, if she could not carry forest on its back, the mountain too could not crack a nut. That's